नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द कंट्रीज लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज इन अप्रैल 2024 इन विच ऑल द एयरफोर्स स्टेशन द कंट्री पार्टिसिपेटेड। तो अप्रैल 2024 में आयोजित देश के सबसे बड़े वायु सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जिसमें देश भर के सभी वायुसेना स्टेशन ने भाग लिया था। तो ये था गगन शक्ति और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO और MD ऑफ द कंपनी बाय विप्रो। तो हाल ही में विप्रो ने किस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? आंसर होगा, विप्रो ने अभी नया अपना CEO और MD नियुक्त किया है श्रीनिवास पल्लिया को। किसको? श्रीनिवास पल्लिया को यहाँ पर अपना MD और CEO नियुक्त किया। ये थियरी डेलापोर्टे की जगह लेंगे और ये एलुमनी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में अवेलेबल है। उसके बाद 1992 में इन्होंने विप्रो ज्वाइन किया और अब ये विप्रो के CEO और MD बन चुके हैं। विप्रो की बात करें तो इसके फाउंडर हैं MH हसन प्रेम जी। अजीम प्रेम जी इसके ओनर हैं। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इसको फाउंड किया गया था। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पेरिस ओलंपिक जिसमें बिल्कुइस मिर इनको जूरी बनाया गया है और ये पहली हैं जिनको भारत से समर ओलंपिक में जूरी बनाया गया। संजय नायर ये चेयरमैन बनाए गए हैं एसोचैम के। ये चेयरमैन है सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के और ये प्रेसिडेंट बनाया गया है एसोचैम का। ठीक। और जयश्री दास वर्मा ये 41 नंबर की नेशनल प्रेसिडेंट फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना ये 33 नंबर के DG बने हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फोरम बी ऑर्गेनाइज बाय IPEF। तो इंडो पैसिफिक, यहाँ पर इंडो पैसिफिक IP का मतलब है और ये स्वच्छ ऊर्जा निवेश फोरम का आयोजन किस देश में इन्होंने अनाउंस किया है कि किया जाएगा? तो आंसर है ये सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पर? सिंगापुर में ऑर्गेनाइज होगा। कहाँ? क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फोरम, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है। और अगर IPEF की बात करें तो मई 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। 14 इसके करंट में पार्टनर हैं और भारत भी इसमें इंक्लूड है। ठीक। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था ताइवान में और काफ़ी सालों बाद इतना हाई स्केल का जो अर्थक्वेक है वो आया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जिसमें पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जुदीथ सुमिनवा तुलुका और लुइस मोंटेनेग्रो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं पुर्तगाल के। और USA जो कि सिंगापुर का जो एक कार्गो शिप था वो कोलाइड कर गया फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज में जो कि USA में अवेलेबल है। सऊदी अरेबिया पहली बार मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और 148 नंबर की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली की मीटिंग जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज कराई गई। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी
विल द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग बी इनॉग्रेटेड? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में होगा? तो राष्ट्रीय महिला लीग का उद्घाटन रांची, झारखंड की कैपिटल रांची में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसे 30 अप्रैल को इनॉग्रेट किया जाएगा और 10 मई तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसमें मेजर जितने भी राज्य हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट, इनके जो रिप्रेजेंटेशन में प्लेयर्स हैं वो करेंगे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ पर? जहाँ रांची में इसका इनॉग्रेशन, रांची में इसको कराया जाएगा, वुमेन्स हॉकी लीग। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ एक्वायर्ड द राइट टू ऑपरेट द ओवरसीज सिटवे पोर्ट इन विच कंट्री? तो भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल कर लिया है? तो सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है भारत ने, और इसका काम चल रहा है म्यांमार में। तो म्यांमार, याद रखिएगा, म्यांमार में सितवे पोर्ट है उसका, वो भारत की वजह से ऑपरेट किया जा रहा है, भारत के संरक्षण में है वो। और ये इसी प्रकार से भारत के पास चाबार पोर्ट जो ईरान में है वो भी भारत के अंदर है, और सेकंड फॉरेन पोर्ट है जो कि भारत के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। अगर बात करें इंडिया पोर्ट ग्लोबल की, तो इसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु विल ऑर्गेनाइज शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक एंड डांस? तो शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? तो शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन कौन? इसका नाम है संगीत नाटक अकेडमी, ये करेगी। तो यह कहाँ पर? इसकी मेन ब्रांच दिल्ली में है, अब इसकी रीजनल ब्रांच भी रिसेंटली में ओपन हो चुकी है। तो संगीत नाटक अकेडमी, जो कि संगीत फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, इसको 9 से लेकर 17 अप्रैल तक 7 अलग अलग शक्तिपीठ में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा कंट्री में। कहाँ कहाँ कराया जाएगा? तो असम में है कामाख्या टेम्पल, वहाँ पर कराया जाएगा। महाराष्ट्र में है महाकालेश्वरी टेम्पल जो कोल्हापुर में है, वहाँ पर भी कराया जाएगा। और ज्वालामुखी टेम्पल है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर भी। त्रिपुरा का सुंदरी टेम्पल और अंबाजी टेम्पल गुजरात का, जय दुर्गा शक्तिपीठ झारखंड का, और शक्ति नीत माँ हरसिद्धि टेम्पल जो कि उज्जैन में है, वहाँ पर भी इसका इनॉग्रेशन, इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, वेयर इज इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ दिस डिसीज़? तो WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 की जारी हुई, उसके अनुसार इस बीमारी के मामले में भारत की क्या रैंक है? तो भारत इस बीमारी के मामले में यहाँ 2nd पोजीशन पर आता है। और पहली पोजीशन पर कौन है? तो इस बीमारी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आपने सुना होगा, जो कि वायरस से होने वाली एक डिसीज़ है, और इसमें भारत है 2nd पोजीशन पर, चाइना इसमें पहले पोजीशन पर है, और भारत 2nd पोजीशन पर है। और सीक्वेंस आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। WHO के द्वारा इसको जारी किया गया, इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 2022 में जो नए केसेस थे हेपेटाइटिस बी के, वो 50,000 ऑब्ज़र्व किए गए, और हेपेटाइटिस सी के लगभग 1,40,000 केसेस को यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया गया है। ठीक, और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भारत इसमें 2nd पोजीशन पर रहा है। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड द जीनोसाइड ऑफ 8 लाख पीपल अकर इन द ईयर 1994 इन रिमेम्बरेंस ऑफ विच इंडिया illuminated the Qutub Minar in the color of that country's national flag on 7 अप्रैल 2024? तो वर्ष 1974 में किस देश में 8 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था, जिसकी याद में भारत ने 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार को उस देश के राष्ट्रीय ध्वज से रंगों में प्रकाशित किया है। तो ये 8 लाख लोगों का नरसंहार रवांडा में हुआ था, और रवांडा में जो नरसंहार हुआ था तो उसके फ्लैग को यहाँ पर 8 अप्रैल को यहाँ पर प्रदर्शित किया है,
और उस घटना को याद करते हुए इसको इस कंट्री के फ्लैग को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल जो मिनिस्टर है वो रवांडा के साथ अपने रिलेशन को दिखाते हुए प्लस उनकी उस घटना को याद करते हुए इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ध्यान रखिएगा, 2004 में यूनाइटेड नेशन ने 7 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन भी अनाउंस कर दिया था इसी घटना की वजह से। अब कुतुब मीनार वर्ल्ड का टॉलेस्ट मिनरेट है जो कि ब्रिक्स से बना हुआ है और भारत में दिल्ली में अवेलेबल है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था 1930 में और उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको जो कि बाद में रूलर बने इनके आगे, और उन्होंने भी इसकी कुछ मंजिलों को डेवलप कराया था। ठीक, अब रवांडा की बात करें तो सेंट्रल ईस्ट अफ्रीकन ये कंट्री है और इसकी कैपिटल है किगाली, प्रेसिडेंट है पाउल गगेमे और रवांडन फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। आगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री इज इंडिया हेल्पिंग इन डेवलपिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम रिगार्डिंग वेदर। तो भारत अपने किस पड़ोसी देश को मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है? तो भारत यहाँ पर अपने पड़ोसी देश जो कि भारत में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है और उनकी मौसम से रिलेटेड जो जानकारी इकट्ठा की जा सकती है उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम वो बना रहे हैं और भारत की इसमें मदद ले रहे हैं। और ये देश है नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस। तो ये 5 देश हैं जिनकी भारत यहाँ पर मदद कर रहा है। आंसर यहाँ पर 4th होगा। मौसम से रिलेटेड जो जानकारी है वो किसी भी देश को क्यों ज़रूरी होती है? बहुत सारे सिचुएशन में पहले से ही हम तैयार हो सकते हैं, बहुत सारी जो हानि है उसे ओवरकम कर सकते हैं। बच तो पूरी तरीके से नहीं सकते लेकिन ओवरकम कर सकते हैं, तैयार रह सकते हैं। इसीलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो मौसम का है वो बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसके चीफ है मृत्युंजय महापात्रा, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि हम लोग नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस की जो उनका एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो सिस्टम है अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। ठीक, 5 कंट्रीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मदद कर रहा है। चीफ हमने बता ही दिया, मृत्युंजय मोहपात्रा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। 1875 में इसे फाउंड किया गया था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका ये दुनिया में मौसम से रिलेटेड एक ऑब्जर्व करने वाली संस्था है। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में इसे फाउंड किया गया। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस प्रेसिडेंट इसके अब्दुल्ला अल मंदौस है। आगे अगला क्वेश्चन, गंगू रामसे वन ऑफ द आइकॉनिक रामसे ब्रदर passed away on 7 April 2024. Who among the following was he? तो प्रतिष्ठित रामसे ब्रदर्स में से एक गंगू रामसे का 7 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से कौन से क्या थे? तो वो निम्नलिखित में से वो फिल्म मेकर भी थे, वो सिनेमेटोग्राफर भी थे, वो प्रोड्यूसर भी थे। तो तीनों चीज़ थे। और अभी रिसेंटली में जो रामसे ब्रदर्स में गंगू रामसे है उनका निधन हो गया। गंगू रामसे ये हैं, ध्यान रखिएगा, इनका भी रिसेंटली में निधन हो गया। ठीक, और गंगू रामसे जो कि फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे और उनका भी रिसेंटली में निधन हुआ है। और इनकी बात करें तो इनकी पहली फिल्म थी 2 गज ज़मीन के नीचे। क्या? 2 गज ज़मीन के नीचे। और भी बहुत सारी फेमस इनकी जो फिल्में रही हैं। अब यहाँ पर वीराना आपने देखी होगी, डरावनी कोई फिल्म है। पुरानी हवेली, उसी के बाद बंद दरवाज़ा, पुराना मंदिर, 2 गज ज़मीन के नीचे, तहखाना और सामरी, और भी बहुत सारी फिल्में थी जो कि इनके द्वारा यहाँ पर बनाई या फिर प्रोड्यूस या फिर उसमें कोई ना कोई कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसंस डे ऑब्जर्व? तो विश्व
पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पार्किंसंस दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को हम विश्व पार्किंसंस डे ऑब्जर्व करते हैं। ये एक प्रकार का ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं 11 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो गगन शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है भारत की एयरफोर्स अपनी सभी यहाँ पर स्टेशंस के साथ मिलकर करता है, मिलकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज करता है, जिसको अप्रैल में ऑर्गेनाइज कराया गया। और कार्लोस सेज जो कि कारों की रेस में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया, उसको इन्होंने जीत लिया है। और इंडिया जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी में हाईएस्ट नंबर ऑफ जो डोप केस पाए गए भारत में, और कच्छ में जो गुजरात में अवेलेबल है, ये हड़प्पन एक साइट है जिसमें 5200 ईयर ओल्ड जो इसमें बचे हुए अवशेष और सीमेंट्री यहाँ पर प्राप्त हुई है। ठीक, अगला अक्षतीर प्रोजेक्ट ये एयर डिफेंस कॉर्प्स के द्वारा इंडियन आर्मी के द्वारा ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाया गया है। बोत्सवाना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा वार्निंग दी गई है कि अगर आप लगातार इसी प्रकार से एलिफेंट्स को अगर आप किल करेंगे या ट्रॉफी हंटिंग करेंगे तो मैं यहाँ पर 20,000 एलिफेंट्स को जर्मनी में सेंड कर दूंगा। और नई दिल्ली में इंडियन नेवी ने हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज कराएगा और इसी प्रकार से अलग अलग जगह पर भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये इंडिया का पहला प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है। और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम ऑब्जर्व सेलिब्रेट करते हैं। 9 अप्रैल को हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वैल्योर डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को अब आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है आपके लिए, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ द कंपनी बाय विप्रो। तो हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।